अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे पूरी उम्मीद आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपनी ज़ुबान में रखे, जहाँ भी रहें खुश रहें। तो आज अम्मी की ज्वेलरी पड़ी थी। आप लोगों को पता है कि अम्मी को ज़्यादा बलोची लुक पसंद है, इसीलिए फ़्रॉक और ऐसी ज्वेलरी वगैरह काफ़ी सारी पड़ी है। पड़ी ना ये ज्वेलरी बद्दुआएँ दे रही थी अम्मी को। मैंने सोचा कि क्यों ना मुस्कान इसे पहनकर सवाब कमाया जाए। अम्मी कहती है कि मुस्कान आप इतना मेकअप ना किया करो ना, इतनी चीज़ें पहना करो, आप बच्ची हो। लेकिन मैंने फिर भी पहना हुआ है। धीरे धीरे करके ना मैं सारी अम्मी की ज्वेलरी, फ्रॉक, जो भी चीज़ें पड़ी हैं वो सारी पहन लूँगी। तो आज की वीडियो के साथ आप लोगों ने जुड़े रहना है। मुझे मटर और गोश्त का सालन बनाओ, ज्यादा तकरीर सुनने के मैं मूड में नहीं हूँ। अम्मी आपको तरस नहीं आ रहा मैं कितनी खूबसूरत लग रही हूँ और आप मुझसे काम करवा जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, पराए घर करोगी, अपनी माँ को सुख देने में तुम्हें तकलीफ हो रही है। तो कर देती, आज खुद बनाओ, मुझे नहीं पता। अच्छा, अब तुम्हारी जुबान चलने लग गई है। मैं जुबान नहीं चला रही हूँ, मैं अपनी अम्मी की इज्जत करती हूँ। हाँ, इज्जत करती हो, इसीलिए आगे से जबान चला रही हो। मेरे जूते, मेरे कपड़े, मेरी ज्वेलरी पहन के आगे से मुझसे ही जबान। के पहने हुए हैं। मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ, मैंने तुम्हें वो क्या कहते हैं रूढ़ी से लब्बा था। बच्ची बच्चू वाले काम किया करो, ऐसी हैवी ज्वेलरी पहन लेती हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरजे महविश। मेरी दुआ है कि जो आंखें इस टाइम मेरी इस वीडियो को देख रही हैं, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, आबाद रहें। मेरे रिश्तेदार, एक हमारा रिश्तेदार है, उसका ऑपरेशन हुआ था। मैं और मेरी रिश्तेदार हम उसको पूछने गए। मैं वापस आई तो मैंने देखा, मैंने कहा मुस्कान तुम्हें क्या हो गया है, इतना मेकअप और मेरी सारी ज्वेलरी पहन के खड़ी हो। कहने लगे अम्मी तुम्हारी ज्वेलरी जो है बद्दुआएं दे रही थी काफ़ी अरसे से, तुम तो तैयार नहीं हुई। मैंने कहा बस मेरा दिल नहीं करता, मैंने सादगी अब अपना ली है, मुझे इतनी हैवी ज्वेलरी ये वो चीज़ें कुछ नहीं पहनना, दिल भर गया इन सब चीज़ों से। तो मैंने कहा आज भी तुमने पहननी है बेटा, कल भी तुमने पहननी है, लेकिन तुम्हें किस चीज़ का जुनून आ गया है। कहने लगे मेरा अम्मी दिल कर रहा था तैयार होने को। मैंने कहा ये मस्के ना लगाओ। वो कहती थी कि आज सालन तुम बनाओ। मैंने कहा नहीं, शादी के बाद पराए घर जाके आप लोगों ने सारे काम करने होते हैं, तो माँ को तो कुछ अरसे के लिए सुख दो ना। सो मुस्कान ज़ारा बना रही है सालन। चलती हैं बाहर, मुस्कान की तरफ देखती है कि मुस्कान सब्जी बना रही है या नहीं। सालन भी हम बना रहे हैं चिकन और मटर का सालन, यानी कि मुर्गी का गोश्त और मटर। तो वीडियो के साथ साथ रहें। अरे सभी मैं तो बाहर ले जा सको घुमावन फिरावन, तू भी मेरे को काम करवा दी। मैं तेन किधर बाहर ले जावा, तेन पता है अपने सिर ते बंदा ते कोई हैगा कोनी, कौन लेते जावे आपन नूं बाहर। बाहर नहीं लेते जानी, कम से कम बाजू तो ना पकवा। देखे जी, मुस्कान कहती है मैं तो बन ठन के बैठी थी कि अम्मी जब वापस आएगी तो मुझे कहीं घुमाने ले जाएगी। मैंने कहा मैं तुम्हें कहाँ घुमाने ले जाऊँ। ज्वेलरी मुझे कह रही थी मुस्कान मुझे पहनो, आरजे मैं तो नहीं पहनती, इसीलिए मैं पहन ली। अच्छा किया, प्यारी लग रही हो। प्यारी लग रही है। हाँ, तारीफ की अम्मी ने, अब सालन बना दी। ओके जी। मटर हमने छील ली हैं, साथ में छील कर टमाटर भी हमने बारीक काट लिए हैं, प्याज भी हमने काट लिए हैं। अभी लहसुन कूटा जा रहा है और साथ में अपने अरमानों को भी मुस्कान कूट रही है। इसका ख्वाब था कि आज अम्मी गाजी घाट लेके जाए और वहाँ की तली तलाई मछली खाना चाहती थी। मैंने कहा चिकन का गोश्त मंगवा देती हूँ। सो क्या याद करोगी, इंजॉय करो। ये देखें जी, साथ में दूध भी गर्म हो रहा है और साथ में शीशा भी लेके बैठी है। ज्यादा सड़ी लग रही थी। आई हुई चिकन का मौका नहीं देती थी मेरी माँ।
ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। आप सब भी खाएं, आ जाएं हमारे साथ। सालन हमारा रेडी हो चुका है। अभी मुस्कान ज़ारा अंदर बिस्तर लगा रही है और मैंने सारे बाहर के जो सामान था, डब्बे वगैरह, वो रखी हैं। अब हम आ चुकी हैं कमरे में। आप देख सकती हैं मुस्कान ज़ारा ने बिस्तर लगा दी। ये मुस्कान, ज़ीशान, मैं और मायरा बेड पे सोते हैं। फैज़ान और आज़ान चारपाई पे सोती हैं। सालन हमारा ये रेडी होके अंदर आया पड़ा है। दूध भी हमने गर्म करके रख लिया है। ये हमारे घर की छोटी सी सल्तनत, हमारा एक कमरा, हमारी कुल कायनात, जिसमें अल्लाह पाक हमें सर छुपाने का हमारा यही ठिकाना है। हमारा बेडरूम भी यही है, हमारा डाइनिंग रूम भी यही है, हमारा किचन भी यही एक कमरा है। देखिए हम 6 अफराद रहते हैं, उसके बावजूद हमारे घर में माशाल्लाह से सफाई हम बहुत रखती हैं। ये आप देख सकते हैं आटा जैसे ही गुन जाएगा आज़ान आ जाएगा। शाम की रोटियां हम होटल से बनवाते हैं क्योंकि अच्छी लगती है। आज वीडियो अच्छी लगे तो हमारे YouTube चैनल RJ महविश को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं सुबह किसी अच्छी सी वीडियो में। अल्लाह निगहबान।